हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव। आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम इन माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आज हम लोग एक एक्चुअली कोरोना वायरस के बारे में जानेंगे। इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ। आज की सिचुएशन अगर देखी जाए तो बहुत सारी ख़राब चल रही है। तो हम लोग सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा कि कैसे हम लोग अपने आप को इससे बचा सकते हैं। जैसे कि हेडलाइन यही है कि आखिर क्यों हो रही है इतनी मौतें, इसका जिम्मेदार कौन, और कोरोना वायरस से खुद को कैसे बचाएं। मैं एक्चुअली आपको लेक्चर के तौर पर ही समझाऊंगा, आप लोग सुनते रहिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है, अगर किसी बीमारी से आपको बचना है तो सबसे पहले उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी बीमारी से आपको बचना है तो उसके बारे में जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा उतना ज़्यादा प्रिकॉशंस आप ले पाएंगे, उतने ज़्यादा आप उससे बचे रहेंगे। एक्चुअली जो ये कोविड है, ये आपको पता ही होगा कि जब से ये सेकंड वेव आई है, उसकी मतलब दूसरी लहर। पहली लहर जब 2019 में आई थी तो उतना ज़्यादा डेंजरस और ख़तरनाक नहीं थी, लेकिन दूसरी लहर जो आई वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आपको पता होगा कि इसमें जिसको भी कोविड होता है वो आपको ये नहीं सुनाई दे रहा होगा कि वो लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज्ड रहा, उसकी डेथ ही हो जाती है। तो आप इससे, और ये बहुत पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, आप इससे खुद को आराम से बचा सकते हैं बिना किसी परेशानी के। खुद से आप इससे सुरक्षित रह सकते हैं और आपको कोविड नहीं हो सकता। एक्चुअली दूसरी चीज़ ये है कि ये जो इस बार सेकंड लहर है कोविड की, ये यंगर्स में ज़्यादा देखा गया है। यंगर्स में क्यों देखा गया है? क्योंकि अच्छा, पहले मैं शुरुआत की थोड़ी सी बात करूंगा। कोविड जो शुरू में 2019 में हो रहा था तो एक जनरली इसमें ये माना जा रहा था कि बुखार आ जाता, फीवर आ जाता और जुकाम हो जाता है। तो ये माना जा रहा था कि ये आसानी से ठीक हो जाएगा, और हो भी जाता था। 2019 में हमारे का डेथ रेशियो या मोर्टेलिटी रेशियो बहुत ही कम था, बहुत ही कम था एक्सपेक्टेड टू अदर कंट्रीज। बट सेकंड लहर में सबसे ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत इंडिया में हुई है। और सेकंड वेव में सबसे ज़्यादा यंगर लोगों को ही प्रॉब्लम हुई है, जिसकी डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली कोविड जब इस सेकंड लहर जब हमारे ऊपर अटैक करती है हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी पर सबसे ज़्यादा ये ऑक्सीजन लेवल पर ही अटैक करता है, जिसमें हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये हमारे लंग्स पर ज़्यादा इफेक्ट डालता है। लंग्स पर इफेक्ट डालता है तो लंग्स ऑक्सीजन का प्रवाह करना या भेजना हमारे अदर पार्ट में बंद कर देता है या कम कर देता है, जिससे ऑक्सीजन की क्लॉटिंग हो जाती है, और क्लॉटिंग होने की वजह से रोगी की डेथ हो जाती है। सेकंड, हमारे शरीर में लगभग 95% ऑक्सीजन प्रवाह या ऑक्सीजन का होना मस्ट होता है। लेकिन जब कोविड पेशेंट होता है तो उसके शरीर में सिर्फ और सिर्फ 40% ऑक्सीजन रह जाती है, और जिसकी वजह से उसका बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देता है और रोगी की डेथ हो जाती है। और एक्चुअली हाँ, जब भी हमें कोविड होता है तो हमारी पूरी बॉडी कोविड से लगने में लग जाती है। हमारी जितनी इम्यूनिटी होती है, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम, ये पूरा का पूरा कोविड से लड़ने में लग जाता है, और इसी वजह से हमारा और बॉडी पार्ट अपने प्रॉपर तरीके से या फुल लेंथ में काम नहीं कर पाता है, और हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे घटने लगती है, हमारा कैपेसिटी भी घटने लगता है, और जिसकी वजह से हमें रिस्पिरेटरी डिजीज हो जाता है, मतलब सांस लेने में समस्या होने लगती है। और एक और चीज़, यंग लोगों में तो इम्यूनिटी आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा होता है, ओल्ड की अपेक्षा ओल्ड में तो थोड़ा कम होता है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप में कोई भी सिम्टम ऐसी दिख रही है, मतलब अगर चाहे वो फीवर हो या कॉमन कोल्ड हो, मतलब बुखार हो, हल्का भी बुखार हो, या आपको थोड़ा सा सांस में ऐसी कोई रिस्पिरेटरी डिजीज या सांस में कोई दिक्कत थोड़ी सी भी लग रही है, तो आप तुरंत बिना उसे अवॉइड किए डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लें और तुरंत उसकी दवा करें, और थोड़ा सा हॉस्पिटलाइज्ड होने से बचें, क्योंकि हॉस्पिटलाइज होने से और ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाएंगी। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तब तो आप हॉस्पिटलाइज हों, बिल्कुल श्योर हो। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत है तो आप घर पर उसका इलाज कर सकते हैं, और डेफिनेटली विद इन 1 वीक आप रिकवर आसानी से कर जाएंगे।
और अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, बॉडी पूरे तरीके से एज कर रहा है, तो उस दौरान अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऑक्सीजन और पल्स लेवल को जरूर अपना चेक कराएं या चेक करें। आपके पास मशीन हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप डॉक्टर से ज़रूर इसको चेक कराएं और ख़ुद को कोविड से बचाएं। और प्लीज़ भीड़ वाले जगह पर बिल्कुल ना जाएं, लोगों से कम मिलें, जितनी दूरी रखेंगे उतनी ही आपके बचाव के चांसेस ज़्यादा हैं। और जब भी कहीं बाहर से आएँ तो आप अपने आप को सैनिटाइज करें, डेफिनेटली सैनिटाइज करें अच्छे से। और हो सके क्या, नहा लें, ज़रूर नहा लें, कपड़े को बाहर ही रख दें और फिर अंदर जाएं। और आप गर्म पानी पिएं, काला चाय पिएं और बाज़ार जाने से बचें, दोस्तों से मिलने से बचें और एक्सरसाइज डेली करें। और समय समय पर अपनी ब्रीदिंग लेवल, ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट जरूर चेक किया करें। आपको कोई भी समस्या होती है तो आप बिल्कुल बिना उसे अवॉइड किए तुरंत डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लें और उसकी दवा करें और डेफिनेटली आप बहुत जल्द ही रिकवर हो जाएंगे। और आप अपने आप को सुरक्षित रखें, बस यही मेरा कहना है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें। इस दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप अपने आप को पूरे तरीके से सुरक्षित रखें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज यही है कि आप अपने आप को बचाएं सबसे पहले इस कोविड से, क्योंकि सेकंड वेव इसकी बहुत ही खतरनाक है। और जितनी जल्दी हो सके अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें, क्योंकि वैक्सीनेट करने से आपके लंग्स में इसका इफेक्ट बहुत ही नॉमिनल होता है, जिससे आप इजीली रिकवर कर जाएंगे। आप अगर कोई वैक्सीनेटेड नहीं है, उसको अगर कोविड होता है तो उसके लंग्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, लेकिन अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपके लंग्स में बहुत कम इफेक्ट करेगा और लगभग ना के बराबर करेगा, जिससे आपकी रिकवरी बहुत ही जल्द हो जाएगी। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था। आप अपने आप को सुरक्षित रखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्रूशियल सिचुएशन। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जितना हो सके दोस्तों को बताएं और आप खुद को और अपने फैमिली को इस कोविड के महामारी से, कोविड के पेंडेमिक से बचाए रखें। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव, शाइनिंग ऑफ।